को लेके जिस तरह बार एसोसिएशन हल्द्वानी चाह रही है, जो पहले घोषित हुई थी उस समय कदम क्यों नहीं उठाए गए? जब यहाँ खाने की परेशानियाँ, रहने की परेशानियाँ, सड़क की परेशानियाँ, उस समय ये चीज़ें क्यों नहीं आई थी? नहीं, उस समय जो था कि नया राज्य बना था, नए राज्य में केवल शुरू में मांग ये थी कि जब देहरादून को राजधानी तय कर दिया गया था तो कुमाऊं में कहीं हाईकोर्ट बनाई जाए। ये नहीं था कि नैनीताल बनेगी या कहाँ बनेगी। लेकिन जब संसद में माननीय न्याय मंत्री जो भी उस समय अरुण जेटली जी थे, उनके द्वारा नैनीताल शहर को पारित किया गया कि नैनीताल में बनेगी, और उनका ही एक आदेश था, किसी से पूछा नहीं गया। नैनीताल में हाईकोर्ट स्थापित की गई। अभी कितनी बार एसोसिएशन को आपको उसका समर्थन प्राप्त है? हमें रामनगर बार एसोसिएशन हमारे साथ है, बागेश्वर वालों के सहमति पत्र हमारे पास है, पिथौरागढ़ जिले का जो है उनके हमारे पास है। केवल नैनीताल को छोड़ के बाकी कुमाऊं के लगभग सभी बार एसोसिएशन जितनी है वो हल्द्वानी शिफ्टिंग का समर्थन करती है। सिर्फ नैनीताल बार एसोसिएशन विरोध कर रही है? नहीं, बार नहीं, कुछ अधिवक्ता कर रहे हैं, बार की तरफ से समर्थन नहीं आया है वहाँ से। हमसे ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का एक शासन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है और एक सर्च कमेटी का उसमें गठन किया गया है, और उस सर्च कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें हल्द्वानी के गौलापार स्थान को हाईकोर्ट के लिए उपयुक्त पाया है। तो उसका हल्द्वानी बार एसोसिएशन पूर्ण समर्थन कर रही है, और हमें पिथौरागढ़ बार का, बागेश्वर बार का पूर्ण समर्थन हासिल है। उसका ये जिला स्तर की बारें हैं और इनके द्वारा भी इस बात पर सहमति जताई है कि हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट होना चाहिए। मतांतर नहीं हुआ, परिस्थितियां होती हैं। आज की परिस्थिति में कोई भी मांग हल्द्वानी बार ने नहीं की, किसी भी अन्य बार ने नहीं की, शासन उन्हीं की वजह से। क्योंकि अभी सेक्रेटरी साहब ने विस्तार से बताया कि कैसे लोग हमारे खिड़कियां पड़े थे। स्थान की कमी आपको लगता है कि हाईकोर्ट जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, विस्तार की आवश्यकता होगी, हाईकोर्ट विस्तारित होगी, तो कहां विस्तार होगा? क्योंकि भूगर्भ शास्त्रियों का अगर आप रिपोर्ट देखें और जिस तरीके से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही है, नैनीताल में तो सारे निर्माणों में रोक है, तो देहरादून में घोषणा की गई कि देहरादून होगी, तो उसके तुरंत बाद जो है यहाँ से हमारे नैनीताल जिले से एक शिष्टमंडल गया 5 सदस्यीय, जिसमें डॉक्टर महेंद्रपाल जी थे, नंद प्रसाद अधिवक्ता जी थे, हरिशंकर कंसल थे, हल्द्वानी से राम सिंह बसेड़ा और मैं उसमें सचिव हुआ करता था बार एसोसिएशन में। तो वहाँ पर हम जाके कई लोगों से मिले। अरुण जेटली जी उस समय कानून मंत्री हुआ करते थे, रक्षा मंत्री फडणवीस थे, मुरली मनोहर जोशी जी से भी मिले, बच्चे सिंह रावत जी उस समय हमारे राज्य मंत्री थे। तो कई लोगों से मिले, सबने ये निर्णय लिया कि हाँ भैया नहीं था कि कुमाऊं में कहाँ हो। हमने कहा कि साहब हमको नैनीताल का हमने शब्द नहीं दिया था, हमने कहा कुमाऊं में किसी भी जगह पे आप हमारी हाईकोर्ट भी स्थापित कीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट इलाहाबादी हो रही थी उस समय हमारी। इसने इस प्रस्ताव को पास किया है और जिसका हल्द्वानी बार एसोसिएशन समर्थन करती है, और इसलिए भी आवश्यकता है। वादकारी का हित सर्वोच्च है, एक सिद्धांत है, और वादकारियों के हित में चाहे वो यातायात की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे सस्ता और सुलभ न्याय की परिभाषा को परिभाषित करने वाली बात हो, तो हल्द्वानी हर लिहाज से उत्तम स्थान है। और हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेके तमाम बातें चल रही हैं। कई बार एसोसिएशन खिलाफ हैं, कई समर्थन में हैं। अभी आज हम हल्द्वानी बार एसोसिएशन में बैठे हुए हैं, तो क्या मामला है, किस तरह, थोड़ा संक्षेप में बताइए, क्यों हल्द्वानी हो और क्या रीज़न है? कुछ संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताने का करेंगे आप कष्ट? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसे वकीलों की लड़ाई के रूप में दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये नहीं है। ये एक शासन का निर्णय है और उसके पीछे कारण है नैनीताल में होने वाली असुविधाएं। इन असुविधाओं में अगर आप देखें तो नैनीताल आने जाने वाले अधिवक्ताओं और स्टाफ जो उच्च न्यायालय में वकालत करते हैं अथवा वहाँ नौकरी करते हैं, 50-60% स्टाफ हल्द्वानी से ही अप डाउन करता है, जिसकी वजह से नैनीताल रोड पे कम से कम 4-5 हज़ार गाड़ियाँ प्रतिदिन आने जाने में लगती हैं। आपका कहने का आशय है कि पॉल्यूशन या प्रदूषण से इसको जोड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल। अगर नैनीताल किसी अन्य स्थान, ये हाई कोर्ट नैनीताल के अलावा किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट होता है तो निश्चित रूप से इतनी गाड़ियाँ कम आएंगी जाएंगी, जिससे प्रदूषण पे, ट्रैफिक पे, पार्किंग की, इन तीनों समस्याओं का एक साथ निदान होगा।
पनेरू जी, अभी तमाम अभी प्रकाश जी ने बताया जिस तरह पॉल्यूशन प्रदूषण वगैरह को लेके भी तमाम तरह की कमी आएगी अगर शिफ्टिंग होती है, और आप कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर अगर नैनीताल से ये बार एसोसिएशन हल्द्वानी शिफ्ट होती है तो नैनीताल एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा शहर है और देश विदेश में इसका पर्यटन के नाम से नाम जाना जाता है। तो हमारे पर्यटकों को सुविधा भी होगी और पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम होगा। तो इसमें तो नैनीताल वालों ने, जो व्यवसाय से संबंधित लोग हैं नैनीताल के, उन्हें खुद समर्थन करना चाहिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो पर्यटन से है। बसंत जी, हाई कोर्ट का मामला चल रहा है हल्द्वानी शिफ्टिंग को लेके, क्या फ़ायदे हैं इसके, कुछ बताएंगे? हाई कोर्ट के हल्द्वानी शिफ्ट होने के जनता को बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि अभी हमारे कई साथियों ने बताया, प्रकाश जी ने और पूर्व अध्यक्ष हमारे पनेरू जी ने भी बताया। एक तो जो नैनीताल में हाई कोर्ट के वजह से प्रतिदिन लगभग 6-7 हज़ार गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, जाम की स्थिति बनती है, प्रदूषण होता है। इसके अलावा सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम में वहाँ दिक्कतें होती हैं। ये सब तो सामान्य बातें हैं, इसको हर व्यक्ति जानता है, समझता है। और भूगर्भ शास्त्रियों ने जो रिपोर्ट नैनीताल के संबंध में दी है, अगले 10, 15, 20 सालों में कभी भी वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो उस खतरे को देखते हुए भी कि भविष्य की जन और धन की हानि से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए भी हल्द्वानी में इसको शिफ्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो झील प्राधिकरण के क्षेत्र में सारा क्षेत्र आता है, तो जहाँ पर अभी नए निर्माण पर बिल्कुल रोक लगी हुई है। और हमारा जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। अभिलेख न्यायालय का ये मतलब है कि अभिलेख न्यायालय को अपने रिकॉर्ड कम से कम 30 साल तक सुरक्षित रखने होते हैं। और सुरक्षित रखने के, क्योंकि लगातार काम चल रहा है वहाँ पे, पूरे उत्तराखंड की एक कोर्ट है, तो उनके रिकॉर्ड बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए रिकॉर्ड रूम बढ़ाने के लिए उनको बिल्डिंग को विस्तारित नहीं कर पाएंगे, वहाँ विस्तारित होना संभव नहीं है। नई कोर्ट्स की ज़रूरत है, वाद बढ़ते जा रहे हैं, तो वो विस्तारीकरण भी वहाँ नहीं हो पाएगा। दूसरे भूगर्भीय जो रिपोर्ट्स हैं, जो खतरे हैं, वो हैं ही। प्रदूषण का मामला है, जाम का मामला है, वादगारियों को खर्चा ज़्यादा है, ये बहुत सारे और भी कारण हैं जिनका। हाई कोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर तमाम बार एसोसिएशन समर्थन और विपक्ष में दिख रही है। हल्द्वानी बार एसोसिएशन समर्थन में दिख रही है, प्रेस करिए, आपका क्या है, थोड़ा संक्षेप में बताना। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट जो है नैनीताल से शिफ्ट होनी चाहिए क्योंकि वादकारियों के हिस्से देखा जाए तो शिफ्ट होना ज़रूरी है और वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति भी कुछ ऐसी है कि शिफ्ट होना ज़रूरी है।